औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। अपने देखने वालों, अपने सुनने वालों को एक गुजारिश करूँगा कि दुआ में सारे शामिल हो जाया करें और दुआ के बाद आमीन बोल दिया करें या लिख दिया करें कमेंट्स बॉक्स में, ताकि जिनके लिए दुआ होती है उसमें सारे शामिल होते हैं। हो सकता है आपके आमीन बोलने से आपकी दुआ सब के लिए बहुत जल्दी कबूल हो जाए। तो दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, चाहे उनका तल्लक किसी भी मज़हब से हो, और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है। इस्तेहकाम नहीं है, पैसा नहीं है, लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे, महंगाई तो अरूज पर है। उसकी ज़िम्मेदार कोई भी हुकूमत है, कोई भी लीडर है। सियासत से मैं पाक होकर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सियासत एक दीमक की तरह इस मुल्क को काट रही है, चाट रही है। तो बस आप सब से गुजारिश यही करूँगा कि बस एक दुआ ज़रूर किया करें कि या अल्लाह मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए ऐसे हुक्मरान पैदा कर दे, ऐसे हुक्मरान ले आ जो इस मुल्क को अपना मुल्क समझें, जो इस मुल्क की हिफाजत करें, इसकी बेहतरी के लिए काम करें, इसमें रहने वाले जो इंसान हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करें, ना कि इसको खाने के लिए काम करें। जो लोग कमेंट्स बॉक्स में दुआओं के लिए बोलते हैं, कोई उनकी हाजतें हैं, या व्हाट्सएप पर आकर बोलते हैं, या अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमा ले। जो परेशान हैं, किसी तकलीफ़ों में हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियां ख़त्म कर दे, उनके लिए आसानी फरमा दे। जो मेरे भाई बहन दोस्त गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। जो औलाद से परेशान हैं, औलाद नहीं है या नाफरमान है, या अल्लाह उनकी औलाद को फरमाबरदार बना दे और उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपके लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ, ये वजीफ़ा सिर्फ़ 2 मिनट का है। आप सिर्फ़ 2 मिनट में ये वजीफ़ा कर लेंगे, इंशाअल्लाह जिससे आपने बात मनवानी है वो आपकी हर बात सुनेगा, मानेगा। अगर किसी को मुट्ठी में करना है कि वो आपकी हर बात सुने, माने, आपकी मुट्ठी में आ जाए, तब भी ये वजीफ़ा कीजिएगा। आयत आपको नज़र आ रही है, फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस आयत को आपने पढ़ना है सिर्फ़ 3 मरतबा। फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सिर्फ़ 3 मरतबा, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ सकते हैं, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं एक बार। दरमियान में आपने ये जो आयत है इसको सिर्फ 3 बार पढ़ना है, सिर्फ 3 बार। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने फिर उसी तरह ये अमल करना है। इस अमल को आप एक बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, लेकिन नाजायज़ नहीं करेंगे। अगर आपकी नीयत जायज़ है तब आप इस अमल को करेंगे। अगर आप बीवी हैं, खामन से बात मनवाना चाहते हैं, खामन हैं बीवी से बात मनाना चाहते हैं, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से बात मनवाना चाहते हैं, रिश्तेदारों से बात मनवाना चाहते हैं, कहीं आप जॉब करते हैं तो आप अपने बॉस से बात मनवाना चाहते हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे बात मनवाना चाहते हैं, तो करना आपने इस तरह है कि अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ, दरमियान में 3 बार इसको पढ़ लेना है। उस बंदे के या बंदी के सामने पहुंचकर या 1-2 मिनट पहले, क्योंकि जब आपने ये पढ़ लेना है उसके बाद आपने बात नहीं करनी, ठीक है। पढ़ने के बाद
اس آدمی یا مرد ہو یا عورت ہو اس پہ دم کر دیں، پھر آپ اپنی بات کریں۔ اگر آپ نے کسی پہ فون پہ بات کرنی ہے تو پہلے یہ پڑھ لیں پھر فون کریں، لیکن بات آپ کی اس کے بعد اسی بندے سے ہونی چاہیے جس کے لیے آپ نے پڑھا ہے۔ تصور میں دم کر دیں، اس کے بعد بولیں نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں تو یہ 2 منٹ میں پڑھ لیں، پھر اس کے ساتھ اس کے سامنے جا کے بات کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ پڑھ لیں اور بعد میں باتیں کرتے جائیں، ایسا نہیں۔ اس طرح عمل کو کر لیجئے گا، انشاءاللہ جس کے لیے کریں گے ہر بات سنیں گا، مانے گا، ایسا لگے گا جیسے وہ آپ کی مٹھی میں آ گیا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔